नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनएसपी न्यूज़ चंदन पांडे के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह जी। तो आज हम इनसे बात करना चाहेंगे आसाराम बापूजी जो जेल में बंद हैं, तो उनके जो लाखों दुनिया भर में बहुत सारे साधक हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे बापूजी बाहर आएंगे, बहुत जल्द बाहर आएंगे। पर वो गुरु पूर्णिमा के दिन भी जोधपुर जेल के बाहर वो फिर भी अपने गुरुजी के दर्शन के लिए काफ़ी बैठे हुए थे, पर वो लौट गए खाली। तो क्या कहना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट आसाराम बापूजी के केस को लेकर के आप? इस दुनिया में दो ही जेल हैं जहाँ जेलों की पूजा हुई। इस कलयुग में जेल, कारागार, कारागृह जिसे जेल कहा गया, उसकी पूजा हुई एक मथुरा में, कृष्ण जहाँ जन्मभूमि, कृष्ण जहाँ जन्म हुए उस जेल की, और दूसरी जोधपुर में जहाँ आसाराम बापू बंद है उस जेल की। एक आश्रम की तरह पूजा हुई, पूजा जाता है। तो वहाँ छोटी बात नहीं है। उनके करोड़ों साधक हैं जो चाहते हैं कि आसाराम बापू जी जल्द बाहर आएं। और बापू जी बाहर कोई अपने बच्चों, अपने परिवार, अपनी संपत्ति, अपने खेत खलिहान, बाग, फैक्ट्री, कहीं की नौकरी, इसके लिए नहीं आने को है। बापूजी आने को किसके लिए हैं? इस देश में सुधार के लिए, इस देश में परिवर्तन के लिए, इस देश में जो पाश्चात्य सभ्यता हावी होती जा रही है उसको समाप्त करने के लिए, इस देश की सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, वेद, पुराण, धार्मिकता को जिंदा करने के लिए, बढ़ाने के लिए, आगे उसे ले जाने के लिए, इसके लिए आना चाह रहे हैं आसाराम बापू जी। और उनका कोई निजी नहीं है कि वो आके उन्हें डेयरी चलानी है, जनरल स्टोर चलाना है, अपनी कोई फैक्ट्री चलानी है, या कंपनी कोई चलानी है, या कोई प्रॉपर्टी डीलिंग करनी है, या उन्हें राजनीति करनी है, या उन्हें चुनाव लड़ना है। ऐसा नहीं है। इस देश के लिए ही उन्होंने संघर्ष किया और इस देश को अच्छा, सोने की चिड़िया, जगत गुरु, भारत महान बने, इसको करने के लिए ही आसाराम बापूजी जेल में भी हैं। जो उन पर आरोप लगाया गया षड्यंत्र है, राजनीतिक साजिश, पूरी तरह से पॉलिटिकल बना के उसके वेंडेटा, उनको एक साजिश के तहत अंदर रखा गया। नहीं तो आप सोच रहे इतने वर्षों से इन धाराओं में, इतने वर्षों से सोचिए ना आप, आज इन्हीं धाराओं में हम अरेस्ट नहीं होने दे रहे हैं। आपने देखा ना, इन्हीं धाराओं में आज हम पॉक्सो में अरेस्ट नहीं होने दे रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करता है व्यक्ति, और चार्जशीट फाइल होती है, बस दैट्स ऑल। लेकिन आसाराम बापूजी इन्हीं धाराओं में जेल में हैं। साधक कहते हैं कि एपी सिंह सर ही हैं जो हमारे गुरुजी को निकाल सकते हैं बाहर। तो क्या निकालोगे आप? हमारी तरफ से पूरा प्रयास है, लेकिन फिर भी मैनी मैन मैनी माइंड्स, लोगों की अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी अपनी सोच है। हमारी तरफ से हम आश्रम भी गए, अहमदाबाद भी गए, वहाँ भी देखा। आप वहाँ देखिए आश्रम अहमदाबाद, जहाँ बापूजी की कुटिया थी, उस कुटिया के पास साबरमती बहती है, नदी है साबरमती। साबरमती के पास वहाँ रहने वाले बंदर, लंगूरी बंदर, जिनके चेहरों पे चमक रहती थी, मनुष्यों का क्या हाल होगा, उनके साधकों का हाल क्या होगा, उनकी बहन बेटियों का क्या हाल होगा, उनके साधक जो है उनका क्या हाल होगा, ये तो आप सब जान ही रहे हैं। लेकिन जो एक चार पाया है, लंगूरी बंदर, गायें, ये तो जानवर की उसमें गिने जाते हैं, मनुष्य तो नहीं है। लेकिन उन गांवों के चेहरे पे रौनक नहीं है, बंदरों में उदासी है। देखते हैं, समझते हैं कि बापूजी यहाँ बैठते थे, बापूजी यहाँ सत्संग करते थे, बापूजी यहाँ कथा सुनाते थे। लेकिन आज सब कुछ सन्नाटा है, यादें रह गई हैं। और इतने वर्ष बीत गए, इतने वर्ष बीत गए। सोचिए आप, कोई इतनी उम्र का कोई भी व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति, एक रिक्शा चलाने वाला, एक ड्राइवर, एक रेडी खोमचे वाला, एक किसान, एक शिक्षक, एक आम व्यक्ति, कॉमनर जिसे कहते हैं, आम नागरिक, आम व्यक्ति, गांव का, शहर का, कहीं का, वो व्यक्ति नहीं इतने दिनों से जेल में होगा। उसको भी कभी न कभी बेल, पैरोल, एंटरिम बेल मिली है, मेडिकल इलाज कराने के लिए। बापूजी को इस देश के सिस्टम में ऐसा हुआ कि बापूजी को अपना आयुर्वेदिक इलाज कराने के लिए भी बेल नहीं दी गई। जीवन जीने के अधिकार से वंचित कर दिया गया बापूजी को, कि जो उनका जीवन जीने का अधिकार है,
जिंदा रहने का अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, जो मूल अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे, उनका संविधान कहता है कि व्यक्ति के मूल अधिकार मिलने चाहिए। बेल इज ए रूल, जेल इज डिनायल। ये ऐसा कानून है। कितनी साइटेशन है, कितनी अथॉरिटी है, कितनी रूलिंग है। देश की महामहिम राष्ट्रपति जी कहती हैं, द्रौपदी मुर्मू जो कहती हैं, जेल से छोड़िए, लोग निर्दोष जेल में हैं, निसहाय जेल में हैं, जेल में सड़ रहे हैं। ऐसे लोग जेल में हैं, उन्हें कैसे बचाया जाए, कैसे उन्हें बाहर किया जाए। और यहां तो एक समाज सुधारक, एक भक्ति, एक धार्मिक, एक दर्शन, एक हिंदू धर्म, एक सनातन धर्म की रक्षा करने वाला, धर्म की आड़ में अगर कोई गलत काम करेगा तो वो जेल तो जाएगा। अरे किसने किया? अरे किया होता तो फांसी पे चढ़ा दो आशाराम बापू को। मैं कहता हूं अगर बापू आशाराम ने किया हो, फांसी पे चढ़ा दो। जुडिशियल सिस्टम से ही तो अंदर है वो। जुडिशियल कुछ प्रूफ हुआ होगा तभी तो अंदर है। अरे साहब, क्या प्रूफ हुआ, कैसे प्रूफ हुआ, कहां प्रूफ हुआ, किसने प्रूफ किया, क्यों प्रूफ किया, किस लिए प्रूफ कराया गया, वो लोग कौन हैं, वो क्या क्या किया, ये सब कुछ है। जनता सब जान रही है। पूरी तरह से राजनीति। अगर गलत थे बापूजी, तो उस समय के तत्कालीन गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री जो 15 साल तक रहे, माननीय नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, आज देश के 9 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बापूजी क्या नहीं जाते थे? क्या बताओ आप? आश्रम में नहीं जाते थे, कथा नहीं सुनते थे, दर्शन नहीं करते थे, उनका आशीर्वचन नहीं लेते थे, उनके पास नहीं बैठते थे, उनके पास चर्चा नहीं करते थे। क्या वो गलत व्यक्ति के साथ बैठते थे? क्या गलत व्यक्ति के साथ चर्चा करते थे? क्या वो यौन शोषण के आरोपी के साथ बैठते थे? देश के वर्तमान भारत सरकार के रक्षा मंत्री, पूर्व गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व रहे, उत्तर प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री रहे, हजारों लोगों के जन जन के हृदय सम्राट, किसानों के मसीहा, देश के महानायक आदरणीय राजनाथ सिंह जी, क्या एक गलत आदमी के पास बैठते जाके? क्या यौन शोषण के आरोपी के साथ बैठते? क्या उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा ये कैसा आदमी है? क्या उन्हें कभी नहीं लगा कि ये गलत आदमी है? उनकी नज़रें गलत थीं, उनकी परख गलत थी, उनका एनालिसिस गलत था, उनकी सोच गलत थी, उनका ऑब्जर्वेशन गलत था। मध्य प्रदेश के वर्तमान के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान क्या गलत आदमी के पास जाते थे? क्या उनके पास नेत्र नहीं थे? क्या उनके पास नॉलेज नहीं थी? क्या उनके पास ऑब्जर्वेशन नहीं था? क्या उनकी सोच नहीं थी? क्या उन्हें विषयों की पकड़ नहीं थी? क्या वो जांचना परखना नहीं जानते थे? यही नाम नहीं है। देश का ऐसा कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति, राजनीति का, समाज सेवा का, विधि का, व्यापारी वर्ग का, अभिनेता वर्ग का, पत्रकार वर्ग का, यानी कि 4 स्तंभ जो हमारे देश के हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, 4 हमारे लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ हैं। और इन 4 लोकतंत्रों से जीवन चल रहा है, उनसे ही बात हो रही है, उनसे ही सब कुछ चल रहा है। तो क्या उनके साथ ये चारों सिस्टम नहीं थे जुड़े हुए? क्या इन चारों ने कभी नहीं परखा? क्या इन चारों ने नहीं कभी ऑब्जर्व किया? लेकिन नहीं, एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत ऐसा किया गया। और क्यों? क्योंकि आशाराम बापूजी पाश्चात्य सभ्यता के खिलाफ लड़ रहे थे। कुछ चैनल को ये पसंद नहीं था, कुछ चैनल पाश्चात्य सभ्यता का ठेका लेके बैठे हैं भारत में कि हम पाश्चात्य सभ्यता को बढ़ाएंगे, हम लव डे को बढ़ाएंगे, हम वैलेंटाइन डे को बढ़ाएंगे, हम किस डे को बढ़ाएंगे, हम हग डे को बढ़ाएंगे। वो ये चाहते थे कि हम ये करेंगे, और बापूजी इनके खिलाफ थे। बापूजी थे चाहते माता पिता दिवस मनाओ, ब्रह्मचर्य दिवस मनाओ, शाकाहार अपनाओ, दहेज रहित शादियां करो, संस्कारवान बनो, अपने परिवार के माता पिता का सम्मान करो, उनका आदर करो, उनके साथ रहो, गृहस्थ रहो, गृहस्थ में भी भक्ति करो,
ज्वाइंट फैमिली के साथ, संयुक्त परिवार के साथ रहो, ईमानदारी से व्यापार करो, सत्यनिष्ठा से व्यापार करो। पाश्चात्य कंपनियां और पाश्चात्य सभ्यता चाहती थी कि ये तो खटक रहा है, ये तो बापू हमारे सिस्टम को नहीं चलने देगा, ये तो आशाराम बापू वैलेंटाइन डे नहीं चलने देगा, ये किस डे हर डे नहीं चलने देगा, फिर विदेशी पाश्चात्य सभ्यता कैसे आएगी। उन्होंने कहा इसे हटाओ, इसे ऐसे में बंद करो, बस बंद पड़ा रहे। आज बढ़ रहा है। आज देख रहे हैं आप क्यों ब्रेकअप हो रहे हैं, क्यों लिव इन में रह रहे हैं लोग। कहां बापू ने कहा, कहां हमारी संस्कृति कहती है, कहां सोने की चिड़िया जगत गुरु बनने वाली धारा कहती है ब्रेकअप करो, लिव इन में रहो, वैलेंटाइन डे मनाओ। वैलेंटाइन डे के दिन कितनी बलात्कार की घटनाएं होती हैं, कितनी प्रेग्नेंट हो जाती हैं बच्चियां। क्यों वैलेंटाइन डे और लव डे और किस डे और हग डे वाले दिन गर्भ निरोधक दवाएं, आंकड़े लीजिए आप, सबसे अधिक बिकती हैं। क्यों? कहां हमारी जा रही हैं बेटियां, कहां हमारे बेटे जा रहे हैं? क्यों नहीं रक्षाबंधन और भैया दूज और माता पिता दिवस को लोग मनाने में उत्कृष्ट हो रहे हैं? क्यों? इसके पीछे लड़ाई लड़ी, बापूजी ने संघर्ष किया, बापूजी ने मेहनत की, बापूजी ने लोहा लिया। सुदूर राज्यों में छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा हमने जाके देखा है, मध्य प्रदेश के वो रिमोट एरियाज, वहां जाके बापूजी ने कथाएं की, लोगों में हृदय परिवर्तन किया। जो मिशनरीज धर्म परिवर्तन करा रही थी, जो हिंदू धर्म से हटा के दूसरे धर्म में ले जा रही थी, जो एक मिशनरीज के तौर पे काम कर रही थी, उनसे वापस घर वापसी कराई, अपने घर में लाए, उनको शिक्षा दिलाई, गुरुकुल खोले, विद्यार्थियों को बनाया, गौशाला खोले, शिक्षणालय खोले, विद्यालय खोले, अस्पताल खोले, दवाइयाँ दी, उनके लिए काम किए, उन्हें शिक्षा दी, उन्हें धर्म के प्रति संस्कार सिखाए। ये कौन करने वाला था? बापूजी ने कोई फैक्ट्री तो नहीं चलाई ना, बापूजी का कहीं बाहरी खाते तो नहीं है विदेशों में, बापूजी का कोई ऐसा धंधा तो नहीं है, कोई आय का साधन तो नहीं है। केवल क्या है? गुरुकुल खोलना, पुस्तक, सोचिए पुस्तक के द्वारा ये कार्य करना। तो जिस लड़की ने बयान दिया है, जिस लड़की ने कंप्लेन किया, वो गलत है आपकी नज़र में? देखिए, मैं केस की अगर बात करूंगा तो आपके सामने फाइल रख के बात करूंगा, है मेरे पास फाइल, कहीं से भी सिरे से नहीं बैठता। केवल उन पर राजनीति हो रही है, उन पर साजिश हो रही है, उनके साथ धोखा किया गया, उनके साथ षड्यंत्र किया गया। कौन लोग और हैं जो इसमें धोखा कर रहे हैं? कुछ मीडिया के हाउसेस शामिल हैं, कुछ ऐसे राजनीति के लोग शामिल हैं, कुछ, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, कुछ बापूजी के आस्तीन के सांप हैं जो उन्हीं के आश्रम में रहे, उन्हीं के साथ रहे, उन्हीं का खाया, उन्हीं का नमक खाया और उन्हीं को फंसाया। ऐसे लोग भी हैं, आस्तीन के सांप हैं। वो कहते ना, रावण ने मरते समय कहा था कि राम तू इसलिए नहीं जीता है कि दशरथ का तू पुत्र था, राम तू इसलिए नहीं जीता, तू अयोध्या का राजा था, राम तू इसलिए नहीं जीता कि तेरी पत्नी सीता थी, राम तू इसलिए जीता और मैं इसलिए हारा कि तेरा भाई लक्ष्मण तेरे साथ था और मेरा भाई विभीषण तेरे साथ था, मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। और आप देख लीजिए रामायण उठा के, रावण के अंत का कारण विभीषण था। उन्होंने ही वो बातें बताई, उन्होंने भी राज बताए, वो भेद बताए। वो कहता है ना, घर का भेदी लंका ढावे, घर का भेदी लंका को ढहा दिया। लंका जैसे विशाल साम्राज्य को ब्राह्मण, महाब्राह्मण, रावण को आप कम ब्राह्मण समझते हैं, योग्य, जिसका काल पाटी से बंधा रहता था, जो भगवान शिव का बहुत उपासक था, जिसको मृत्यु के लिए पूरा सिंहासन डोले, देवताओं के सिंहासन हिले कि रावण की या मौत होगी तो कैसे होगी, क्या होगा। लेकिन अगर रावण का भाई विभीषण राम के साथ ना होता, रावण नहीं मारा जाता, अयोध्या के राजा राम की जीत नहीं होती। लेकिन परिस्थितियां थी ऐसी, विधि का विधान था, लिखा था, यही विधि के विधान में यहां भी यही हो रहा है। ऐसे यहां ये भी हुआ और इस तरह से हुआ। गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल निर्दोष संत है, देश के संत हैं, विदेशी शक्तियों के नहीं। सनातन परंपरा, सनातन धर्म, सनातन पद्धति, सनातन कथा। आशाराम बापू ने अपने को भगवान नहीं कहा। आज बहुत से ऐसे संत, मिशन, संस्था हैं जो स्वयं को भगवान कहते हैं, अपने को भगवान कहते हैं।
उन्होंने संत कहा, उनके आगे कभी भगवान आशाराम बापू नहीं लिखा गया, संत आशाराम बापू। संत पद्धति रही है हमारे देश में, सनातन पद्धति रही है। संत विश्वामित्र सब राजकाज में काम होता था, चलता था, वही कार्य उन्होंने किया। इतने आश्रमों के द्वारा इतनी देशी दवाएं, देशी औषधि, देशी प्रकल्प, गायों का प्रकल्प, क्या आज कोई वैज्ञानिक पद्धति, क्या आज कोई विदेशी पद्धति, क्या आज कोई पाश्चात्य पद्धति, क्या आज कोई भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार, क्या आज कोई माननीय सर्वोच्च न्यायालय या कोई ऑनरेबल हाई कोर्ट गाय की महत्वता को कम कर पाए क्या, कम आंक पाए क्या? गऊ के दूध को कोई बना पाया? दूसरी तरह गऊ के घी की महत्वता को कम कर पाया? हाँ, गऊ के नाम को, गऊ के घी को, गऊ के दूध को, गऊ के मूत्र को, गऊ के गोबर पर दुकानें खूब चलाई लोगों ने, धंधा खूब चलाया, अपना धंधा खूब चलाया, बिजनेस खूब चलाया, व्यापार खूब चलाया, खूब फले फूले, खूब फैक्ट्रियां लगाई। जितनी गांवों का नाम और निशान नहीं है, उससे ज़्यादा तो उनका रोज प्रोडक्ट हो जाता है दूध, फिर घी भी बन जाता है, फिर कहते हैं दही भी हम बेच रहे हैं। तो साहब ऐसा कौन सा है आपके पास? गाय है, गाय एक नहीं, गाय उनके पास एक नहीं, और उनका दूध ट्रकों से जा रहा है, गाय के नाम पर घी ट्रकों से जा रहा है, मूत्र ट्रकों से जा रहा है, तो ये धंधा बना है। लेकिन संत आशाराम बापू ने लोगों को कहा, गाय रखिए, हर घर में गाय हो, हर घर में ऋषि प्रसाद हो। उनकी पुस्तक का नाम भगवान नहीं है, उसमें भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, लेकिन उसका नाम ऋषि प्रसाद, ऋषियों का प्रसाद। हाँ, उस पुस्तक को अगर किसी घर में है, वो पुस्तक ऐसी है जिसे 80 साल का बुजुर्ग भी पढ़ सकता है और 8 साल का बच्चा भी पढ़ सकता है। 8 साल और 80 साल के बीच की बहुएं भी पढ़ सकती हैं, बेटियां भी पढ़ सकती हैं, सास भी पढ़ सकती है, ससुर भी पढ़ सकता है, देवर भी पढ़ सकता है, जेठ जेठानी भी पढ़ सकते हैं, देवरानी भी पढ़ सकती है, चाचा चाची मौसी फूआ नाना बुआ सब रिश्ते पढ़ सकते हैं, नौकर भी पढ़ सकता है, नौकरानी भी पढ़ सकते हैं, एक साथ पढ़ सकते हैं, एक साथ सुन सकते हैं, एक साथ विचार कर सकते हैं। क्या आज जो पत्रिकाएं, तथाकथित पत्रिकाएं छापी जाती हैं, जो पत्रिकाएं छपती हैं, चल रही हैं बाजारों में, कुछ ऐसे अखबार, कुछ ऐसे चैनल, क्या आप उन्हें साथ में अपनी बहन बेटी के साथ देख सकते हैं? अपनी माँ के साथ उन पत्रिकाओं को पढ़ सकते हैं, उन अखबारों को देख सकते हैं? ऐसे चित्र छापे जा रहे हैं, ऐसा मटेरियल दिया जा रहा है, क्या संस्कार बनाए जा रहे हैं? परिवारों को तोड़ा जा रहा है, ब्रेकअप किया जा रहा है, यही ब्रेकअप आ रहा है, यही लिव इन आ रहा है। इसीलिए फैमिली कोर्ट बढ़ रही हैं, इसीलिए फैमिली कोर्टों का बढ़ने का प्रचलन शुरू हुआ। नहीं तो पहले इतनी फैमिली कोर्ट नहीं थी, इतना नहीं था, परिवार संस्कारित थे, इतने महिलाओं की हत्या नहीं होती थी, इतने पुरुषों की हत्या नहीं होती थी, इतने बच्चे अनाथ नहीं होते थे, क्योंकि वो संस्कृति थी, माँ का महत्व था। आज माँ छोड़ के चली जाती है, 4-5 बच्चे हो गए, छोड़ के यार के साथ फरार। खबरें देखिए आप, खबरें क्या हैं, अखबार किस चीज से भरे पड़े हैं? 5 बच्चों की माँ यार के साथ फरार, बच्चा लिए, बाप बेचारा 5 बच्चों को लिए एसपी साहब के सामने खड़ा है, एसपी साहब, कप्तान साहब, मेरी गुहार सुन लो, मेरी बीवी भाग गई किसी के साथ। ये क्या है? ये कौन सी संस्कृति है? आप साहिल और साक्षी 16 साल की उम्र में किस तरह का व्यवहार, कितने बॉयफ्रेंड, कितनी गर्लफ्रेंड। आज के युवक युवतियों को देखिए आप, कॉलेज में देखिए आप, किस तरह का व्यवहार बनता जा रहा है। होड़ चल रही है लड़के लड़कियों में, मेरे 3 बॉयफ्रेंड, मेरी 4 गर्लफ्रेंड। क्या है ये? व्हाट इज दिस? कौन से समाज में जा रहा हमारा युवक, कौन से समाज में जा रही हमारी युवतियां, बच्चियां? हमने तो सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, हाड़ा रानी, पद्मावती, झांसी की रानी, लक्ष्मीबाई का इतिहास पढ़ा है, हमने तो सत्यवान सावित्री का इतिहास पढ़ा है, हमने तो अनुसुईया का, सती अनुसुईया का इतिहास पढ़ा है। जो जल छिड़क कर ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बनाने की शक्ति हमारे देश की महिला में थी। झांसी की रानी बच्चों को बांध के लड़ती थी, ये महिलाएं थी। आज की तरफ जा रही हमारी महिलाएं। बस यही बापूजी नहीं चाहते थे, यही बापूजी की इच्छा थी ऐसा ना हो, और वो हो रहा है, वो हुआ है। मेरा लास्ट सवाल था, साधक आपको बहुत सुनते हैं और आपका ही नाम लेते हैं, मैं जिनसे भी मिला हूँ आज तक
वो सब कहते हैं एपी सिंह सर जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं। तो साधकों को आप क्या समझाना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे लास्ट में? देखिए, मैं सच बोला, मैं सच बोल रहा हूँ और मैं जीवन की अंतिम सांस तक सच बोलता रहूँगा। वकालत मेरे लिए पेशा बिल्कुल नहीं है। वकालत मेरे लिए त्याग है, तपस्या है, पूजा है, भक्ति है। इसलिए वकालत को मैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी निर्भीकता के साथ, पूरी निडरता के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ वकालत करता हूँ और इसीलिए कह पा रहा हूँ। नहीं, लोग बात नहीं कर पा रहे हैं इस विषय पे, नहीं बोल पा रहे हैं, चुप चुप रहते हैं, नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन सत्य को, एक बात और का याद दिला दूं आपको, आपके माध्यम से। आपका चैनल उत्तर भारत में बहुत अधिक देखा जाता है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं, आप अपने दर्शकों को सच्चाई दिखाना चाहते हैं। आप मीडिया जो चौथा स्तंभ है आपकी, उसकी पूरी पराकाष्ठा पर निडरता, निष्पक्षता, निर्भीकता के साथ अपने दर्शकों को दिखाते हैं, सुनाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, वकालत एक पूजा है, तपस्या है। और मेरी माँ ने, मेरे पिता ने बचपन में मुझे सिखाया था कि सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। इसलिए मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। मेरा एक तरह से कोई प्रोफेशन नहीं है, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है वकालत, कोई ऐसा नहीं कि अर्थभाव के लिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ। जब तक करूँगा पूरी लगन के साथ, निष्पक्षता के साथ, निडरता, निर्भीकता के साथ करूँगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए, पत्रकारों को भी ध्यान देना चाहिए, मीडिया को भी ध्यान देना चाहिए। आप देखिए, अभी मैंने केस लड़े, अभी कर रहे हैं, हुए हैं, गिरफ्तारी नहीं हुई। सोचिए ना, ये क्या है? इसका मतलब था निष्पक्षता जांच हुई। निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच होती तो निश्चित तौर पर संत आशाराम बापू जी बाहर होते, लेकिन निष्पक्ष जांच नहीं होने दी उस समय के लोगों ने, तत्कालीन लोगों ने। उस समय के लोगों ने राजनीतिक षड्यंत्र रचा, खेला खेला गया बापू जी के साथ, पत्रकारों ने उसमें साथ दिया। आज उन पत्रकारों पे भी केस है, उन पर भी तलवार लटकी हुई है, उनके भी वारंट होते हैं, वो भी तारीखों पे जाते हैं, उन पर भी आरोप लगे हुए हैं। अपने गिरहबान नहीं झांके उन्होंने, दूसरे पर उंगली उठाई, झूठी उंगली उठाई, निहायत झूठी उंगली उठाई और बिल्कुल गलत हुआ। अभी तो पीछे एक फिल्म ऐसी बना दी गई, तथाकथित फिल्म बना दी गई बापू जी के ऊपर, बिल्कुल गलत, बिल्कुल अनजस्टिस हुआ। कैसे पास हो गई फिल्म? ओटीटी के नाम पे कुछ भी दिखाओ आप। एक बापू को, एक संत आशाराम बापू को रावण जैसे शब्द नामों से बोला गया। सोचिए आप, कितना बड़ा सिस्टम है, कितना बड़ा सिस्टम इस देश के संतों को बदनाम करने का है, सनातन पद्धति को बदनाम करने है। सोने की चिड़िया जगत गुरु ना बन जाए। मोदी जी लगे हुए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय। क्या आशाराम बापू को न्याय मिला? जस्टिस फॉर ऑल, एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल। क्या बापू जी को न्याय मिला? क्या बापू जी के करोड़ों साधकों को न्याय मिला? क्या बापू जी की गौशाला की गऊओं को न्याय मिला? क्या बापू जी के आश्रम में रहने वाले लंगूरों को न्याय मिला? क्या ऋषि प्रसाद छापने वाले लोग जो तरस गए बापू जी को देखने के लिए, छापते छापते, केवल इस लगन से कि हम इस देश में परिवर्तन करेंगे, हम इस देश में बदलाव लाएंगे, हम इस देश में सुधार लाएंगे। अभी गोरखपुर में गीता प्रेस को अवार्ड मिला ना, 1 करोड़ रुपए, और गांधी प्रतिष्ठान का अवार्ड मिला गोरखपुर गीता प्रेस को। 42 करोड़ के करीब पुस्तकें छापी, उन्होंने वितरित की इस देश के लिए, उनका सम्मान मिला। कितनी खुशी मिली, कितना गर्व हुआ कि 42 करोड़ छापी पुस्तकें बहुत सस्ते दामों पर हर जगह उपलब्ध, हर भाषा में उपलब्ध, धार्मिक पुस्तकें, रामायण, गीता, उपनिषद, वेद, पुराण सारे छापे, भक्ति का मार्ग दिखाया, हर घर में पुस्तकें पहुंचाने का काम किया। और वही काम संत आशाराम बापू ने किया, उन्होंने भी वही पुस्तकें छापी। क्या गलत था? ऋषि प्रसाद में मुझे कोई डिबेट में बैठा दीजिए, बड़े से बड़े देशी विदेशी चैनल, बीबीसी, वॉल स्ट्रीट, अल जजीरा, सिंगापुर टाइम्स, किसी अखबार को, किसी चैनल को, भारत देश विदेश कहीं के, आप बैठा दीजिए ऋषि प्रसाद को लेके। क्या कमी है उसमें? क्या गलती है? क्यों नहीं अप्रिशिएट किया जाता है उसको? क्यों नहीं सम्मान दिया जाता है उसको? क्यों नहीं उसकी अच्छाइयाँ बताई जाती हैं लोगों को? क्यों नहीं उसके बारे में अच्छी बात की जाती है? गीता प्रेस को किया, बहुत अच्छी बात, बड़ी महान बात की। धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जिससे वहाँ उन्हें विश्वास लगा। अर्थभाव तो उनके पास भी था,
कई बार गीता प्रेस बंद होने के कगार पे आई, लेकिन इस देश के लोगों ने सहयोग किया, साथ दिया, तो आज अवार्ड मिला। क्या ऐसा सहयोग, क्या ऐसा साथ इस देश में राजनेता, अभिनेता, व्यापारी, न्यायविद, मीडिया, कार्यपालिका के लोग, न्यायपालिका के लोग, विधायिका के लोग कोई ऐसा सहयोग करना चाह रहे हैं? कोई इस ओर आगे बढ़ रहे हैं? क्या इस ओर आगे जा रहे हैं? नहीं। क्यों नहीं जा रहे हैं? यही साजिश है। ऐसा मोटिवेट किया जा रहा है, ऐसा मीडिया के द्वारा परोसा जा रहा है, ऐसा दिखाया जा रहा है, ऐसा चलाया जा रहा है कि बापूजी यौन शोषण के आरोपी। क्या बात करते हैं। एक संत जिसकी अपनी धर्मपत्नी, अपनी बेटी, अपना परिवार, उससे निकला हुआ, नीचे से निकलकर आप देखिए उनका पूरा इतिहास अहमदाबाद में है, गुजरात में है, कोई बाहर के नहीं हैं, कोई पैराशूट से नहीं आए हुए हैं, यहीं से नीचे से ऊपर तक चले। और आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर कहना चाह रहा हूं, अगर संत आशाराम बापू में धार्मिक निष्ठा, आस्था, अपने प्रभु पर भरोसा, विश्वास, अपनी आत्मा पर विश्वास, अपनी भक्ति पर विश्वास, अपनी शक्ति पर भरोसा न होता तो आज आसाराम बापू इतने वर्षों के बाद, जेल में रहने के बाद जिंदा नहीं बचते। और लोग चाहते यही चाहते हैं, इसलिए ऐसा बनाया जा रहा है बवंडर, इसलिए ऐसा पूरा बढ़ाया जा रहा है जो कि आशाराम बापू जी के साथ हो रहा है। और संत भी एक एक करके काटे जा रहे हैं। इस देश में संत और भी बहुत, एक एक करके उनको कुठाराघात किया जा रहा है। ना उनमें एकता होगी, न गंगा नहा पाएंगे। बात ये है, ना वो एक हो पाएंगे, आपस में उनके विचार नहीं मिलेंगे, और सबको एक एक करके बहुत प्लान के साथ, बहुत साजिश के साथ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, और पूरे निर्दोष हैं, और उनको फंसाया जा रहा है, उनके साथ साजिश हो रही। तो ये सोचने का विषय है, इस पर सबको गौर करना चाहिए। और जब आम जनता जागरूक होगी, इस देश के उनके फॉलोअर्स, समर्थक, उनके साधक, उनकी भक्ति में विश्वास करने वाले, उनकी शक्ति में विश्वास करने वाले, उनके कार्यों पर विश्वास करने वाले, उनके ब्रह्मचर्य, उनकी सनातन पद्धति, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के बारे में जब उनके लोग आगे बढ़ेंगे, आगे आएंगे, निश्चित तौर पर उस दिन बापूजी बहुत जल्दी बाहर आएंगे।